हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी देख रहे हैं आप गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर का 100 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो होली का छुट्टी था जिसमें कि नहीं क्विज बंद था, इसलिए हम नहीं चढ़ा पा रहे थे क्वेश्चन। आज से स्टार्ट हुआ है तो फिर आप लोग से अब कंटिन्यू बने रहेंगे हम। तो चलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से चलेंगे कि भीमबेटका को किसने खोजा था। तो हम लोग जानते थे भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है, लेकिन इसने पूछा है कि भीमबेटका को किसने खोजा था। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वानकर। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो सैंधव सभ्यता में ईंटों का अलंकरण जो है कालीबंगा से मिला है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। तो सुंग वंश के बाद कर्ण वंश ने भारत पर राज किया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। इसका ट्रिक है हसीन मुसुक कुसु। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तबकात ए नासरी का लेखक कौन है। तो ये तबकात ए नासरी के लेखक मिन्हास उस सिराज है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। गलत को चुनने के लिए बोल रहा है। तो गलत ये देखिए, ए पांडुरंग प्रार्थना समाज के थे और दयानंद सरस्वती आर्य समाज के थे। राजा राम मोहन राय, जो कि यही गलत है। आदि ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन हो जाएंगे, ना कि राजा राम मोहन राय होंगे। और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परम मिशन ये हैं। और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। गलत चुनने के लिए बोला जा रहा है कि तालीकोटा का युद्ध 1565 में, सकरखेड़ा का युद्ध 1724 में, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, जो कि ये गलत दिया हुआ था, लेकिन इसका आंसर 1527 हो जाएगा, खानवा का युद्ध। और पोर्टोनोवा का युद्ध 1781 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो जीबी मावलंकर थे कांग्रेस के अध्यक्ष भारत की आज़ादी के समय, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो बिहार में कुंवर सिंह ने किया था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग जो है कि कदाचार के नाम से जाना जाता है। सैनिक विभाग को विजयनगर में कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो कुंभ मेला का प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है। तो मंगल ग्रह एक चक्कर पूरा करने में 1 दिन लेता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है। तो 68% मेटल पर पाया जाता है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना प्रतिशत मेटल है पृथ्वी के द्रव्यमान पे। तो 68% मेटल है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है। नहीं पूछा गया, तो फिलीपींस से होकर नहीं जाती है। बाकी दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली से होकर जाती है, और फिलीपींस से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है। तो प्रशांत महासागरीय पेटी में ज्वालामुखी सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है। तो इटली में रक्त की वर्षा सिराको स्थानीय पवन है, जो कि इटली में रक्त की वर्षा लाती है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है। कौन सा देश एक स्थल रुद्ध है। स्थल रुद्ध मतलब समझ सकते हैं आपके जल रुद्ध नहीं, स्थल रुद्ध बोला जा रहा है। तो ये बोलिविया है, जो कि स्थल रुद्ध देश है। और 18 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे।
सार्क देशों में से सबसे घना आबादी देश है। सार्क देश में सबसे घना आबादी बांग्लादेश का है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे। सोमेश्वर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सोमेश्वर अभ्यारण्य पूछा जाएगा तो ये कर्नाटक में स्थित है। इनमें क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे। इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है पूछा जा रहा है। खरीफ नहीं तो इसका मतलब रबी पूछा जा रहा है, तो रबी सरसों की फसल रबी फसल है। बाकी बाद मक्का, मूंगफली, कपास ये सब खरीफ फसल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादक एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 24 पे आएंगे। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो कानून के समान संरक्षण वाक्य ये यूएसए से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आएंगे। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चे के शोषण से संबंधित है? तो ये बच्चे के शोषण संबंधित आर्टिकल 24 है। और बलात् श्रम पूछेगा तो अनुच्छेद 23 हो जाएगा, आर्टिकल 23 हो जाएगा। और यहाँ पूछा है शोषण तो ये आर्टिकल 24 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आएंगे। सांसद के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो सांसद के वेतन का निर्णय खुद सांसद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आएंगे। उच्चतम न्यायालय में परामर्शदात्री बनाया गया है, तो आर्टिकल 143 में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है। मौलिक अधिकार को निलंबित का आदेश कौन दे सकता है? तो ये राष्ट्रपति प्रेसिडेंट दे सकता है मौलिक अधिकार को निलंबित का आदेश। क्वेश्चन नंबर 29 पे आएंगे। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या, तो झारखंड से 16 लोकसभा क्षेत्र और झारखंड से 14 है और बिहार से 16 है। और 30 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि कितनी है? अधिकतम सीमा है, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल की कोई सीमा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आएंगे। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे को आलेरी कल्चर कहा जाता है। और आर्बोरी कल्चर, ये पेड़ पौधे झाड़ी वगैरह सब अध्ययन को आर्बोरी कल्चर में रखते हैं। और साग सब्जी उगाने के लिए आलेरी कल्चर का उपयोग करते हैं, अध्ययन करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 32 पे आएंगे। जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते थे? जापान के लोग तो इंडोकार्पन को सब्जी के रूप में खाते थे। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाएंगे। पुष्प के जनन चक्र हैं, पुष्प कहेगा तो पुमंग एवं जायंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आएंगे। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र वाले पाए जाते हैं, तो ऑफियोग्लोसस में पाए जाते हैं 2n गुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर 35 पे आएंगे। विज्ञान की एक शाखा चिरोपॉडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो विज्ञान की यह शाखा चिरोपॉडी जो है पैर से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 पे आएंगे। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो जेलीफिश निडेरिया संघ का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आएंगे। पालक के पत्ते में किसकी मात्रा सबसे अधिक है? तो पालक के पत्ते में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 38 में आएंगे। संक्रमण रोग नहीं पूछा जा रहा है, तो मधुमेह संक्रमण रोग नहीं है। बाकी बात यक्ष्मा, चेचक, हैजा ये सब संक्रामक रोग है और मधुमेह संक्रामक रोग नहीं है, इससे किसी को फैलता नहीं है सटने उठने से भी। क्वेश्चन नंबर 39 पे आएंगे। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आएंगे। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो जोसेफ लिस्टर को आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आएंगे। अधिकांश पौधे किस प्रकार के परागकण कारण उपयोग करते हैं? तो जीवीय हैं अधिकांश पौधे परागकण का जीवीय उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे आएंगे। लैंगिक प्रजनन की तुलना में अलैंगिक प्रजनन क्या है? तो ये तेज प्रक्रिया और सरल प्रक्रिया दोनों आंसर हो जाएंगे, ए और सी दोनों आंसर हो जाएंगे लैंगिक प्रजनन की तुलना में। क्वेश्चन नंबर 43 पे आएंगे। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट गुना मीटर। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट गुना मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आएंगे। एक स्टेट कूलम्ब बराबर पूछेगा तो 1/3 × 10⁻⁹
कूलाम्ब हो जाएगा, एक स्टेट कूलाम्ब पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 45 पे आएंगे, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ये आप लोग जानते हैं कि थर्ड लॉ के नियम से संबंधित है जल में तैरना। क्वेश्चन नंबर 46 पे आएंगे, पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सही है? तो W/Q बराबर J या J/W/Q, इसका आंसर याद रखेंगे, 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे आएंगे, एकॉस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? तो एकॉस्टिक विज्ञान जो है ध्वनि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आएंगे, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो आर्किमिडीज ने की थी। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत का इसका हिंदी हुआ उत्प्लावन का नियम, आर्किमिडीज ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाएंगे, सूर्य और धरती के नीचे अनुमानित दूरी कितना है? तो इसका हो जाएगा 14.96 गुना 10⁻7 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 50 पे आएंगे, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? विषुवत रेखा पर नति कहेगा तो 0 डिग्री हो जाएगा विषुवत रेखा पर, नमन कहेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में आएंगे, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि जो होते हैं किस श्रेणी में आते हैं? तो समांतर क्रम में आते हैं। घर में लगे पंखे बिजली बल्ब जो है ये समांतर क्रम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में आएंगे, हमें वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? तो ये प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में आएंगे, वर्धता को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो वर्धता को किसी भी लेंस से दूर नहीं किया जाता है, सिर्फ वर्धता को कलर की पहचान नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाएंगे, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 55 में आ जाएंगे, Na2H2O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? इसका +2 हो जाएगा सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था। क्वेश्चन नंबर 56 पाएंगे, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होती है? तो सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है। क्वेश्चन नंबर 57 में आएंगे, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है? तो 10⁻⁷ होता है शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन का मान। क्वेश्चन नंबर 58 में आएंगे, सिरका का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3COOH, सिरका का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। क्वेश्चन आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 59 पे आएंगे, विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण एक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाएंगे, न्यूनतम परागम्य स्रवित किरण कौन सी है? तो गामा किरण हो जाएगी न्यूनतम परागम्य स्रवित किरण, ये गामा किरण हो जाएगी। 61 नंबर में आएंगे, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है? तो ये अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाएंगे, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है? तो मोल की संख्या पर आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाएंगे, क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाएंगे, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं? प्रणोदक कहलाते हैं। रॉकेट को चलाने में प्रणोदक का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 पे आएंगे, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो डोबराइनर ने किया था तत्वों का पहला वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाएंगे, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है? तो प्रोड्यूसर गैस CO+N2, प्रोड्यूसर गैस पूछेगा तो CO+N2, और जल गैस पूछेगा CO+H2 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 67 पे आएंगे, किस वर्ष मुद्रा का अवमूल्यन नहीं हुआ था? तो मुद्रा का अवमूल्यन पूछा नहीं हुआ था, तो 2006 में नहीं हुआ था। 1949 में, 1966 में, 1951 में मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था और 2006 में नहीं हुआ था। तो यही पूछा जा रहा है, नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 68 पे आएंगे, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना? तो राष्ट्रीय आवास बैंक का स्थापना 1988 में किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाएंगे, 100 रुपये नोट के पीछे की आकृति, ये रौनी का वाव है जो कि गुजरात में है। तो 100 रुपया में हम लोग याद रखेंगे कि 100 रुपया में रौनी का वाव हम लोग घूमने चल जाएंगे गुजरात, इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 पे आएंगे, सर्व शिक्षा अभियान किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान जो है कि 9th पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 71 पे आएंगे, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध तेल उत्पादन से है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। क्वेश्चन नंबर 72 पे आ जाएंगे, A1 किस राज्य से संबंधित है? तो A1 उत्तराखंड राज्य
से संबंधित है। A1 जो है कि उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 73 पे आएंगे, योग माया मंदिर कहाँ स्थित है? तो योग माया मंदिर दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74 पे आ जाएंगे, हरेली त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हरेली जो है कि छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। एक हरेला होता है जो कि उत्तराखंड में, और हरेली पूछ रहा है तो छत्तीसगढ़ में। और 75 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे, सितार वादक कौन है? तो पंडित किशन महाराज पंडित किशन महाराज सितार वादक हैं। छिहत्तर नंबर पे क्वेश्चन पे आ जाएंगे, इम्बुआई कुश्ती किस से संबंधित है? तो ये मिजोरम राज्य से संबंधित है, इम्बुआई कुश्ती। क्वेश्चन नंबर 77 पे आ जाएंगे, विश्व टीबी दिवस जिसे यक्षमा भी कहते हैं, ये 24 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 पे आएंगे, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो टू लाइव्स पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ हो जाएगा इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 74 पे आएंगे, इबेरिया कहाँ की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? इबेरिया पूछेगा तो स्पेन का हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाएंगे, इटली के समाचार एजेंसी का नाम क्या है? इटली अंसा याद रखेंगे, इटली का अंसा समाचार एजेंसी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाएंगे, तटरक्षक बल की स्थापना 1978 में किया गया था। 82 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, सवाक किस देश का गुप्तचर संस्था है? तो सवाक इराक देश का गुप्तचर संस्था है। क्वेश्चन नंबर 83 पे आ जाएंगे, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है? कंप्यूटर में आईसी चिप जो सिलिकॉन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 84 पे आ जाएंगे, एलसीडी का पूरा फुल नाम पूछा जा रहा है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 पे आ जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है? तो माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय सिएटल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाएंगे, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हो जाएगा सीपीयू हो जाएगा कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग। क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाएंगे, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? ये पूछा जा रहा है। तो निर्वात ट्यूब जो है 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88 पे आ जाएंगे, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये इटली में 2024 का आयोजन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 89 पे आ जाएंगे, किस वर्ष 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया है? किसको दिया गया संगीत कलानिधि पुरस्कार? तो ये TM कृष्णा को दिया गया था 2024 में संगीत कलानिधि का पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाएंगे, दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंकिंग क्या है? तो रैंकिंग पूछ रहा है दिल्ली एयरपोर्ट का, तो 10वां रैंकिंग है दिल्ली एयरपोर्ट का। क्वेश्चन नंबर 91 पे आ जाएंगे, DRDO ने हाल ही में रुद्रा-M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? यह हवा से सतह का मिसाइल है जो DRDO ने लॉन्च किया है, रुद्रम-2 हवा से सतह। अब क्वेश्चन नंबर 92 पे आ जाएंगे, बिहार के किस शहर को एथेंस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो हमारे नालंदा शहर को एथेंस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 93 पे आ जाएंगे, बिहार के किस जिले में सोन नदी और गंगा नदी का संगम होता है? तो ये पटना जिला में बिहार और गंगा मिलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 94 पे आ जाएंगे, कौन सी जनजाति बिहार में सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये संथाल जाति जो है कि हमारे बिहार और झारखंड में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 95 पे आ जाएंगे, अशोक के शिलालेख में बिहार में कितने अभिलेख पाए गए हैं? तो अशोक के शिलालेख में बिहार में पूछा जा रहा है, तो अब अशोक का शिलालेख 6 शिलालेख बिहार हमारे बिहार में है अशोक का। क्वेश्चन नंबर 96 पे आ जाएंगे, किस वर्ष ENIAC विकसित किया गया था? ENIAC कंप्यूटर जो किस वर्ष विकसित किया गया था? 1946 में ENIAC कंप्यूटर विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 97 पे आएंगे, कौन सा सर्च इंजन पेज रैंक एल्गोरिदम का उपयोग करता है? गूगल जो है ये एल्गोरिथम का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 98 पे आ जाएंगे, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा सबसे पहले विकसित की गई थी? तो ये फोर्ट्रान जो है कि प्रोग्रामिंग भाषा सबसे पहले विकसित की गई थी कंप्यूटर का है। क्वेश्चन नंबर 99 पे आ जाएंगे, कौन सी स्टोरेज डिवाइस वेलाटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है? ये रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसका फुल फॉर्म है,
ये जो है कि डिवाइस वोलाटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाएंगे। कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है? SMTP, जो कि ईमेल भेजने के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आज हमने 100 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया है। तो और हमारे गायत्री क्विज के जो डायरेक्टर हैं हमारे अमरजीत भैया जी हैं, और सेट था नीतीश आर्या का। तो आप लोग को अच्छा लगा होगा, एक बार ज़रूर आप लोग इसे देखिए। 20 मिनट में कुछ नहीं होता है, और आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे कि हम मोटिवेट होते रहेंगे और आप लोग को 100 क्वेश्चन सुबह सुबह हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, आप लोग के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर आगे हम इसी तरह करते रहेंगे।